हेलो सोनाली जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली बिग बॉस में आप आ रहे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसी है आपकी तैयारी? राम राम जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका। बिग बॉस देश का नंबर 1 रियलिटी शो है और उसमें आने का मुझे मौका मिला तो उसको बहुत खुशी हो रही है मुझे जाने की, क्योंकि एक कलाकार भी हूँ मैं और कलाकार के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। एग्जैक्टली और अभी तक तो आपने गेम देखा ही है कि किस तरीके से सारे कंटेस्टेंट खेल रहे हैं। बहुत लंबा वक्त हो चुका है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आपके टक्कर का कौन सा कंटेस्टेंट है घर में? देखिए, सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जो जैसा जिसका नेचर है उसके हिसाब से सारे लोग अपना अपना गेम अलग तरह से प्लान करके अलग तरह से। सही है, लेकिन आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है अब तक जो आपको लग रहा है कि हाँ, हाँ ये बिल्कुल, बहुत अच्छा मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है राहुल वैद्य, रुबीना। ये लोग मेरे फेवरेट हैं। ओके। आपको क्या लगता है कि आपको जो टक्कर का कंपटीशन होगा वो आने वाले वक्त में जब आप घर में जाएंगे तो आपकी बराबरी किसके साथ हो सकती है? देखिए, इसमें अभी मैं कुछ नहीं कह सकती कि मेरी बराबरी किसके साथ होगी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि वो लोग मेरे साथ कैसा रखते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं या मेरे साथ कैसा गेम प्लान करते हैं, कैसा खेल पाते हैं। तो उसी पे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा और बिल्कुल मैं उनका जवाब भी देने वाली हूँ। जो जैसा मेरे साथ खेलेगा मैं वैसा ही उनके साथ जवाब देने वाली हूँ। ओके, इस वक्त अगर मैं घर में बोलूँ तो पिछले सीजन के भी मतलब पुराने सीजन्स के भी कंटेस्टेंट घर के अंदर है, जैसे मन्नू है, राखी सावंत है, अर्शी खान है, विकास थे। तो ये सारे लोग भी दोबारा आए हैं, राहुल महाजन, ये सब। तो आपको क्या लगता है कि इनके साथ जब मुकाबला होगा तो ये पहले से ही सीखे हुए मंझे खिलाड़ी है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हर कोई अपने फील्ड में माहिर होता है, तो वो लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो मैं भी बहुत 12 साल से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ और मुझे तो मैं लोग जो मेरे सामने आते हैं, मैं हज़ारों लोगों से रोज़ मिलती हूँ, अच्छे-बुरे दोनों तरह के होते हैं, तो मेरा भी जीवन के अनुभव हैं, वो काम आएँगे। वो तो सही है, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स की बात होती है तो वहाँ पर तो आप पहले से ही ये सब आप समझती हो। लेकिन जिस तरीके से आप इस वक़्त घर के बाहर से देख रही हो बिग बॉस को, आपको क्या लग रहा है घर के अंदर कौन है जो एकदम प्रॉपर राजनीति कर रहा है, एकदम पॉलिटिक्स इसका उसको लगा रहा है और घर में राज कर रहा है? आपके हिसाब से कौन-सा खिलाड़ी है ऐसा? देखिए, पॉलिटिक्स सही जो कर रही है, रूबीना कर रही है, बहुत अच्छे ढंग से। जो गेम को मैनिपुलेट करना, स्ट्रेटेजी बनाना, फिर उसको खेलना हर रोज नए तरीके से और सबकी नज़रों में अच्छा बन के रहना, वो राजनीति रूबीना बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। और 1-2 लोग और भी हैं, तो वो लोग भी मतलब बाहर के नेता तो क्या राजनीति करेंगे, जो अंदर के लोग कर रहे हैं। बराबर। और जैसे कि अभी आपने कहा कि रुबीना बहुत अच्छा पॉलिटिक्स करी, तो वहीं घर में अगर एंटरटेनमेंट की बात आती है तो आपको ऐसा कौन-सा कंटेस्टेंट लग रहा है जो बहुत ही एंटरटेन कर रहा है सीज़न को? अभी जो चैलेंजर्स जो हैं उनमें से राखी सावंत ज़्यादा एंटरटेन कर रही है और उनके अलग-अलग रंग, अलग-अलग कलर देखने को मिल रहे हैं अभी बिग बॉस में। मुझे लगता है कि बिग बॉस को अब सब लोग, मुझे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, क्योंकि उसमें अलग तरह के रंग शामिल हो गए हैं और एक रंग मेरे जाने के बाद और शामिल होगा। तो लोगों को अभी पसंद आ रहा है बिग बॉस बहुत ज़्यादा और कोरोना की वजह से इस बार थोड़ा स्लो रहा और अभी अब कुल मिला के शो बहुत अच्छा हो चुका है। राइट। अगर मैं हाल ही की अगर झगड़े की बात करूँ तो जो हमने देखा था अर्शी और विकास का झगड़ा हुआ था, जहाँ पर विकास को शो से निकाल दिया गया, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आपको नहीं लगता है विकास को दोबारा बुलाना चाहिए, उनको एक और मौका देना चाहिए, या अर्शी सही थी या विकास सही थे? आपको आपको क्या लगता है उनके झगड़े के बीच कौन सही था? देखिए, मेरे ख्याल से तो विकास को दोबारा बुलाना चाहिए। विकास को काफ़ी मेंटली टॉर्चर किया गया, बहुत सारी चीज़ें बोल के उनकी बार-बार मदर का नाम लिया गया। तो उनको लगा कि बहुत सारी चीज़ें मेरे घर की बाहर आ जाएँगी, तो वो परेशान हो गए उस चीज़ से और अर्शी ने बहुत ज़्यादा इरिटेट किया उनको। तो विकास को दोबारा बुलाना चाहिए और बिग बॉस भी नहीं चाहेंगे कि अर्शी को भी साइड में रहे, क्योंकि अर्शी भी काफ़ी एंटरटेन कर रही है। वो बात अलग है कि वो शब्द ऐसे इस्तेमाल कर लेती है या बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है, एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाती है।
उनका एक एक जैसा ही फंडा चल रहा है कि मेरा बस मकसद यही है कि मुझे दिखना है, मुझे हर जगह बोलना है, या मैं ही सब चीजों में टांग अड़ा रही हूँ। तो वो चीज वो कर रही हैं, और वो सब लोगों को ऐसे लग रहा है कि झगड़ा ही झगड़ा दिख रहा है खाली उसमें अभी। इरिटेटिंग कंटेस्टेंट आपको कौन लग रहा है घर का? थोड़ा इरिटेट मतलब अर्शी ही कर रही है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को दोहरा देना, एक ही शब्द पे बार बार जोर देना, और किसी को मतलब उसको खुन्नस पैदा करने के लिए उकसाना, तो उसमें अर्शी ये सब कर रही है। ओके, और रुबीना और जैस्मिन की अगर दोस्ती की बात करूं या उनके झगड़े के बीच, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है? देखिए, दोनों ही अपनी जगह सही है, और बाय नेचर जो जैसा होता है वो उस हिसाब से, जैसे उसका नेचर है वो खेल रही है, उसके नेचर के हिसाब से वो खेल रही है, तो दोनों अपनी जगह सही है। ओके, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एली जब से घर में आई है जैस्मिन का गेम बदल गया, जैस्मिन काफी इन्फ्लुएंस हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि एली ने जैस्मिन का गेम बनाया है या बिगाड़ा है? बिल्कुल, एली जब से घर में आया है तब से जैस्मिन का गेम बदल चुका है। सच में सब लोग देख ही रहे हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है। जैस्मिन बहुत ही अच्छा खेल रही थी, बड़ी बहादुरी के साथ टास्क कर रही थी, और जैसे एली आया है तो एली पे डिपेंड हो जाती है वो, और एली की तरफ उसका ध्यान चला जाता है पूरी तरह से, उसकी केयर करना, उसको अपनी तरफ कैसे रखना है, या उससे बातचीत का मतलब उसके सिवा एक सीमित दायरा उसका उसी तक हो जाता है। गेम पे उसका ध्यान नहीं होता फिर कि कैसे बिग बॉस में आगे कैसे वो चलना है, वो सब भूल जाती है। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको ये सीजन घर में किसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है? केमिस्ट्री मतलब कि सब लोग ही अच्छा खेल रहे हैं, सब चीजें मुझे ठीक लग रही है कि रुबीना अच्छा खेल रही है, और राहुल वैद्य बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और निक्की बड़ा अच्छा है, टास्क को बड़े अच्छे ढंग से करती है, तो सब लोग ठीक हैं, सब अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, आप घर में जाके क्या खुलासा या धमाका ऐसा आप करने वाले हो? कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है आपको लगता है कि जिसको एक पावर पैक की थोड़ी जरूरत है और आप अंदर जाके उसे सीधा करोगे? देखिए, ऐसा अभी नहीं कह सकते इस चीज को कि सामने वाला कैसे हमारे साथ है, कैसा बिहेव करता है, तो हम उस सामने जो नजर आता है उसी पे रिएक्ट करते हैं, तो जैसा होगा वैसे ही उस हिसाब से ही होने वाला है। ओके, और अगर मैं पूछूं आपको कि आपको क्या लगता है कि कौन है जो है कुछ और मुखौटा कुछ और पहना है और दिख वो कुछ और रहा है? मतलब ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट आपको लग रहा है? देखिए, उसमें जैसे जैस्मिन का भी स्टार्टिंग में ऐसे दिखा था कि वो है कुछ और दिख कुछ और रही है। अभी उसमें मनु पंजाबी का भी ऐसे ही लग रहा है कि है कुछ और दिख कुछ और रहा है, तो ये लोग हैं। ओके, और कौन सा कंटेस्टेंट है जो दूसरे कंटेस्टेंट का फायदा उठा रहा है? मतलब उसके पीछे कुछ और बोलता है, उसके सामने कुछ और, वो सामने से उसके ऊपर जो है कंटेस्टेंट भरोसा कर रहा है। ऐसा कौन सा आपको ऐसा इंसान लग रहा है कि जो बहुत शातिर है, जो फायदा उठा रहा है दूसरे कंटेस्टेंट का? उसमें भी मनु पंजाबी का मैं नाम लेना चाहूंगी कि वो भी अभी ऐसा ही कर रहे हैं, वो एक दूसरे को कह देते हैं बात कि वो आपके लिए ऐसा बोल रहा है, उसको आपको ये जाके कहना चाहिए, तो वो चीजें कर रहे हैं उसमें। ओके, थाली का बैंगन जो यहाँ पर कुछ और बजता है वहां पर भी जाके ढोल बजा रहा है, ऐसा कौन है जो लड़ाइयाँ करा के खुद बैठ के मजे ले रहा है? राहुल महाजन का नाम लेना चाहूंगी कि राहुल बैठे बैठे सब कुछ कर लेते हैं, वो बैठे बैठे बोल देते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, तो वो बस बैठे बैठे मैनिपुलेट करते रहते हैं चीजों को। अच्छा, जैस्मिन और एली के गेम प्लान के बारे में आप क्या कहोगी? जब से डेफिनेटली वो आए हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है, बिकॉज दो जन का एज अ कपल हम देख रहे हैं, रुबीना और अभिनव एक स्ट्रॉन्ग कपल बन चुके हैं, जैस्मिन और अली एक स्ट्रॉन्ग कपल बन चुके हैं। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज्यादा आगे तक डिजर्विंग जाएगा और जिसकी अच्छी फैन फॉलोइंग थी?
हाँ, देखिए इसमें हम ज़्यादा कह नहीं सकते, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों की अच्छी फ़ैन फ़ॉलोइंग है, चारों लोग अच्छे कलाकार हैं और इसमें ग्रुप बना के वो बड़े मज़बूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें जैसे कौन से का ग्रुप ज़्यादा अच्छा खेल पाएगा तो वही आगे जाएगा। ओके, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एविक्शन किसका होने वाला है? कौन है जो घर से अब बेघर होने का उसका वक़्त आ चुका है? देखिए इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती अभी कि किसका होने वाला है, क्योंकि ये तो जनता की वोटिंग पे डिपेंड करता है कि कौन घर से बाहर जाएगा। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी सोनाली जी आप रियल लाइफ़ में कैसी हो? मतलब गुस्सा हो मतलब कि सामने वाले को एकदम फाड़ देती हो या फिर एकदम शांत स्वभाव से हो जो आके आपको पोक करेगा तब आप उसके ऊपर भड़कोगी, आपका नेचर कैसा है? हाँ, बिल्कुल मैं शांत स्वभाव की हूँ, बड़ा ही सॉफ्ट नेचर है मेरा और कोई अगर मुझे पोक करता है तो मैं उसमें फिर मेरा रिएक्शन आता है, बाकी मैं वैसे ही एग्रेसिव नहीं होती कभी। ओके, तो जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? देखिए गलत होता है कुछ भी, कुछ गलत है या कोई झूठ बोल रहा है तो उसको फिर चीज़ों को मैं क्लियर करने के लिए मैं बोलती हूँ और चीज़ें को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो आपके हिसाब से आप टॉप 5 में किसको देखते हो? सब लोग डिज़र्विंग है इसमें, जैसे निक्की तंबोली, रुबीना, राहुल वैद्य, ये लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है, चाहे उनको टास्क के दौरान हो या फिर गेम प्लानिंग, उनका जो है तीनों का बड़ा ही अच्छा ढंग से आ रहा है। ओके और आपको अगर किसी के ग्रुप में शामिल होने का मौका मिला तो आप कौन से ग्रुप चुनना चाहोगे और क्यों? देखिए, मुझे तो ग्रुप जैसे 2 बने हुए हैं, उसमें से एक मुझे राहुल वैद्य बहुत पसंद है, मुझे रुबीना बहुत पसंद है, तो मुझे दोनों ही तरफ के लोग पसंद हैं, तो मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकती। अच्छा, आप की कुछ स्ट्रैटेजी आपने कुछ सोचा है कि आपको घर में जाके ये करना है, ऐसा-वैसा? कुछ कोई आपका कुछ प्लान ऐसा कुछ कि घर में जाके क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी मैंने कुछ प्लान नहीं किया है कि मुझे ये करना है। मैं जैसी हूँ, वैसे ही जाने वाली हूँ और सामने वाले कैसे हैं, उस पे रिएक्ट करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सोनाली जी। जाने से पहले फैन्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हरियाणा की छोरी आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही है कि एक बहुत ही छोटे गाँव से आके एक किसान की बेटी और आज इतने बड़े रियलिटी शो तक पहुँची है, तो उसको वोट और सपोर्ट करें और मेरे जीवन का जो संघर्ष रहा कुछ अंश उसके भी देखने को आपको मिलेंगे वहाँ पे, तो मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद आप सभी का। जय राम जी की। थैंक यू सो मच सोनाली जी एंड ऑल द बेस्ट। हम भी देखेंगे घर में आपके आने पे क्या कुछ धमाका होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।